लोग एक दूसरे के प्रति लगाव खो देंगे और अवस्थाएं ही मानव का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलन जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। दूसरा, पेड़ों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष अपना फल और फूल दोनों खो देंगे और केवल समी वृक्ष ही जीवित रहेगा। न वह फल देगा न फूल। वैसे ही पौधे धरती पे जीवित रहेगा। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार भोजन पर पूरी तरह लोग आश्रित हो जाएंगे। ऐसा भोजन का सेवन करेंगे कि तामसिक और रोगकारी होगा। लोग कम उम्र में ही वृद्धा अवस्था और बीमारियों का शिकार होने लगेगा। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव के लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक साधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना और प्राकृतिक साधनों का ह्रास पर्यावरणीय संतुलन को गहरा कर देगा। समाज में भोजन के कमी के कारण लोग भूखमरी और कुपोषण के शिकार होने लगेंगे। यह स्थिति हमें पर्यावरण सुरक्षित करने की चेतावनी देती है। तीसरा, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा, पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगेगी, जो सामाजिक और नैतिकता का पतन हो जाएगा। लोग धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ पूरी तरह त्याग देगा। जल के कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देगा, जिसके कारण शारीरिक शुद्धता खत्म हो जाएगी। भोजन में लोग मांसाहार ग्रहण करने लगेंगे। शाकाहारी भोजन जैसे फल, फूल, सब्जियां, अनाज लुप्त हो जाएंगे। लोग चमकीले तांग और भड़कीले वस्त्र ग्रहण करने लगेंगे, जो उनकी भौतिकता और मानसिकता खराब हो जाएगी। समाज में स्वास्थ्य लालच और चोल का पद का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी दिखाई देने लगेगी। लोग केवल सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ त्याग देंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता का पतन और रिश्तों की टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्य से केवल सांसारिक सुख के तलाश में रहेंगे। ऐसे स्थिति समाज में अविश्वास और अशांति और अत्याचार को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को सुरक्षित रख सकती है। चौथा, अल्पदुष्ट। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगा। खेतों में अनाज की उत्पत्ति बंद हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा, जो फल रस का अभाव होगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का दूध उपस्थित होगा, जो प्राकृतिक साधनों की कमी दर्शाती है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को गहरा कर देगी। जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज हो, जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह लुप्त हो जाएगी, जिसके कारण समाज में भूख, अशांति और अत्याचार का बोलबाला होने लगेगा, जिसके कारण अशांति और अहिंसा बढ़ेगी। ऐसे संकेत पृथ्वी के विनाश की ओर इशारा करती है।